Hello everyone, this is Sujit Kumar Jha and in this video I am going to discuss about question number 240 of IE Eurodog। और इस क्वेश्चन में ऑथर क्या करना चाहते हैं देख लेते हैं। Demonstrate that in the case of thin plate of arbitrary shape, there is the following relationship between the moment of inertia I1 plus I2 equal to I3 दिया हुआ है, where sub indices 1, 2 and 3 define three mutually perpendicular axes passing through one point, with axis 1 and 2 lying in the plane of the plate. Using the relationship, find the moment of inertia of thin uniform round disc of radius capital R and mass small m relative to the axis coinciding with one of its diameter। देखिए इस क्वेश्चन में ऑथर क्या करना चाहते हैं, एक तरीके से परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम को प्रूफ करने के लिए कहा गया है। देखिए तो परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम को प्रूफ करने का सबसे आसान तरीका क्या है, जैसे ये मान लेते हैं कि एक प्लेट है, ये 2 डायमेंशनल प्लेट है और x और y एक्सिस जो है इसके प्लेन में है और z एक्सिस इसके परपेंडिकुलर है, ये z एक्सिस है, ठीक है ना। तो यहाँ पे एक हम पार्ट एज्यूम कर लेते हैं, इसका मास मान लेते हैं कि dm होगा, ठीक है, समझ रहे हैं ना। तो y एक्सिस से इसका जो डिस्टेंस होगा वो x होगा और x एक्सिस से जो इसका डिस्टेंस होगा वो y होगा। ये y एक्सिस है, ये x एक्सिस है, ठीक है। और z एक्सिस से जो डिस्टेंस होगा वही होगा जो ऑरिजिन से इसका डिस्टेंस होगा, मिनिमम डिस्टेंस की बात की जा रही है, ठीक है। तो z एक्सिस से जो डिस्टेंस होगा वो क्या होगा, √x² प्लस वाई स्क्वायर के बराबर होगा। तो x एक्सिस के अबाउट जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा dix जो हम कहेंगे वो कितना कहेंगे, dm(y²) और y एक्सिस के अबाउट जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया वो क्या लिखेंगे, dmx², ठीक है ना। और z एक्सिस के अबाउट जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा उसको क्या लिखेंगे, dm x² प्लस y²। यही डिस्टेंस था ना ऑरिजिन से, या कह सकते हैं z एक्सिस से मिनिमम डिस्टेंस, ठीक है, ऐसा कुछ होगा। अब यहाँ पर देखिए पुट कर देते हैं, तो dIz इक्वल टू हो गया dix diy। अब इसको यदि इंटीग्रेट कर दिया जाए तो कैलकुलेट हो जाएगा, यहाँ पे इंटीग्रेशन, यहाँ पे इंटीग्रेशन, यहाँ पे इंटीग्रेशन, तो iz का वैल्यू आ गया ix प्लस iy के बराबर। और यही क्वेश्चन में दिया जा रहा है कि ये जो दो एक्सिस है 1 और 2 ये इसके प्लेन में, मतलब x एक्सिस और y एक्सिस को 1 और 2 एक्सिस मान सकते हैं, और ये 3 मतलब i3 इक्वल टू क्या आ गया, i1 प्लस i2 आ गया। अब इसके कॉन्सेप्ट की मदद से डिस्क है ना, डिस्क के डायमीटर के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया बताना है इस राउंड डिस्क का, ठीक है। तो ये मान लीजिए डिस्क है, तो इसका z एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होता है, z एक्सिस के अबाउट इसका जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है वो तो पता ही है ना हम लोगों को, ठीक है। तो z एक्सिस के अबाउट जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है वो होता है mr²/2। तो x एक्सिस ये y एक्सिस, तो ix प्लस iy दैट इज इक्वल टू iz, जो अभी हम लोगों ने प्रूफ किया है, ठीक है। और iz का वैल्यू mr²/2 होता है। और x एक्सिस और y एक्सिस देख रहे हैं आप, इस डिस्क को एक ही तरीके से कट कर रहा है, बराबर बराबर कट कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे x एक्सिस और y एक्सिस के अबाउट जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा वो इक्वल होगा, ठीक है। तो ix इक्वल टू iy होगा, ठीक है, इसको i मान लेते हैं। तो ix इक्वल टू iy करेंगे तो 2y इक्वल टू क्या आ गया, iz, और iz का वैल्यू कितना दिया है, mr²/2। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया डायमीटर के अबाउट जो कि x एक्सिस है, जो कि y एक्सिस है, ये कितने के बराबर आ गया, mr²/4। एंड दिस इज द फाइनल रिजल्ट। ये इस क्वेश्चन का फाइनल रिजल्ट है। ओके, थैंक यू।